गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू प्रोजेक्ट प्लानिंग एकेडमी। आज हम लोग मेरा ये फर्स्ट वीडियो है। आज हम लोग जो बात करेंगे, जो ये हम लोग जो चैनल मैंने बनाया है, ये प्रोजेक्ट प्लानिंग बेस पे है। प्रोजेक्ट प्लानिंग के बारे में हम लोग इसमें सीखेंगे प्रोजेक्ट प्लानिंग कैसे करते हैं। तो ये थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ आपको, हम लोग इसमें क्या क्या सीखने वाले हैं। बेसिकली हम लोग जो है प्राइमरी P6 पे ही काम करने वाले हैं फिलहाल। ओके, तो अभी हमारा जो है, हम लोग इसमें क्या क्या करेंगे, कोर प्रिंसिपल ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या कैसे करते हैं, प्राइमरी P6 के ऑल फंडामेंटल्स को हम लोग चेक देखेंगे इसमें। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन स्ट्रेटजीज, रियल वर्ल्ड में जो प्लानिंग होती है उसमें क्या क्या स्ट्रेटजीज यूज होती है वो हम लोग सीखेंगे। प्रोफेशनल प्लानिंग टेक्निक्स क्या क्या होती हैं वो हम लोग सीखेंगे। व्हाट इज प्रोजेक्ट प्लानिंग? प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या है? complete roadmap. Project planning defines the entire journey from concept to completion, establishing a clear path forward for all stakeholders. तो हमारे प्रोजेक्ट्स में जो भी स्टेक होल्डर्स रहते हैं, उसको क्लियर पाथ एक प्रोवाइड करना। अपने प्रोजेक्ट में जो भी वर्क है उनको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करके उनकी पूरी एक स्ट्रेटेजी बनाना, कैसे कौन किस तरह से काम होना है, क्या होना है, वो सब एक स्ट्रेटेजी का कंप्लीट रोड में बनाना ही एक प्लानिंग होता है। वर्क definition, it's specifies what work will be done and precisely how it will be executed across all project phases. हम वर्क को डिफाइन करते हैं कि हम ऑल फेजेस पे वर्क को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। स्कोप एंड रिसोर्स, आइडेंटिफाई प्रोजेक्ट स्कोप, प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है, सबसे पहले वो एक प्लानिंग इंजीनियर आइडेंटिफाई करता है। रिक्वायर्ड एक्टिविटीज़, क्या क्या रिक्वायर्ड एक्टिविटीज़ हैं। रिसोर्स एलोकेशन, रिसोर्स का एलोकेशन कैसे करना है, टाइमलाइन क्या होनी है, जो हमको टेंडर में ऑलरेडी दी गई होती है वही हम लोग टाइमलाइन लेके चलते हैं। कंप्रहेंसिव कॉस्ट एस्टिमेट्स, क्या कॉस्ट हमारा प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए लगने वाला है, वो हम लोग लेके चलते हैं। सक्सेस फाउंडेशन serves as the critical foundation for successful project execution, monitoring and control throughout the project. सक्सेस फाउंडेशन प्लानिंग इंजीनियर का यही है, सर्व द क्रिटिकल फाउंडेशन फॉर सब्जेक्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। क्रिटिकल फाउंडेशन सर्व करना, एग्जीक्यूशन को लाइन करना, प्रोजेक्ट को मॉनिटर करना, कंट्रोल, बजट को कंट्रोल करना, यही सब चीज़ें सक्सेस फाउंडेशन है एज ए प्लानिंग इंजीनियर। इसमें कुछ और पार्ट्स हैं। प्रिवेंट्स डिले एंड रिवर्ट, हम लोग जितना डिले को प्रिवेंट्स कर सकते हैं, रिवर्ट को प्रिवेंट्स कर सकते हैं, वही बहुत इम्पोर्टेंट होता है प्रोजेक्ट, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। ऑप्टिमाइज दिस रिसोर्सेज, इंश्योर एफिशिएंट यूज ऑफ मैन पावर, मटेरियल एंड मनी थ्रू स्ट्रेटेजिक एलोकेशन एंड शेड्यूलिंग। ऑप्टिमाइजेशन रिसोर्स, इंश्योर एज ए प्लानिंग इंजीनियर हमें इंश्योर करना है एफिशिएंट यूज़ ऑफ मैन पावर का एफिशिएंट यूज़ हो, मटेरियल एफिशिएंट यूज़ हो, मनी का एफिशिएंट यूज़ हो थ्रू स्ट्रेटजी एलोकेशन एंड शेड्यूलिंग। प्रोवाइड डायरेक्शन, गिव give team clarity and purpose, line everyone towards common project goals। सबको डायरेक्शन, प्लानिंग इंजीनियर सबको डायरेक्शन देना, हमारा गोल्स क्या है, सबको वही। हम लोगों का एक प्रोजेक्ट में एक ही गोल है कि हम प्रोजेक्ट को कैसे टाइमली कंप्लीट करना है, कैसे बजट में कंप्लीट करना है, वही एक सबको कॉमन डायरेक्शन विद कॉमन पर्पस हमको देना है। इनेबल स्ट्रेटेजी, convert random reactive work into structured proactive strategy for project success। Okay,
प्लानिंग, हमको प्लानिंग कैसे करना है? देखो, ड्राइंग मिसिंग को अवॉइड करना है। वर्क स्टार्ट हमने कर दिया, हमारे पास ड्राइंग नहीं है, तो वो हमारी प्लानिंग उसमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उससे क्या होगा, हमारा रिजल्ट क्या आएगा? एक्सटेंसिव रिवर्क करना हमको पड़ेगा, मटेरियल वेस्टेज होगा, फंडामेंटल टीम फ्रस्ट्रेट होगी। मटेरियल डिले से हमारा क्या लॉस होगा? मटेरियल अगर हम लोग टाइमली प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं, मटेरियल नॉट ऑर्डर इन एडवांस लेड टू आइडल मैन पावर कॉस्ट विद वर्कर्स वेटिंग ऑन साइट वाइल बीइंग पेड फुल्ली वेजेस। हमारा अगर मटेरियल डिले हो रहा है, उसकी वजह से हमारा लेबर आइडल जा रहा है, तो हमको लेबर को तो पेमेंट करना ही है, जिससे ओवरऑल कॉस्ट, हमारा ओवरऑल प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है, प्रोजेक्ट डिले हो जाता है। वो सब चीज़ें हमको एडवांस को प्लान करके चलना पड़ेगा। हमको एडवांस में प्रोजेक्ट को प्लान करना है। सीक्वेंस जो चेंजेस, एक्टिविटी सीक्वेंस वाज नॉट डिसाइड upfront, causing delays in subsequent work and creative critically bottleneck across the project। सीक्वेंस को भी हमको लेके चलना है। हम लोग जैसे सीक्वेंस में प्रोजेक्ट को प्लान कर रहे हैं, उसी सीक्वेंस में हमको प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। अगर ये सब चीज़ें हम लोग प्लान नहीं कर पाते हैं, इन सब चीज़ों को अगर हम लोग एडवांस में प्लान नहीं कर सकते, तो उससे रिजल्ट उसका होगा कि हमारा प्रोजेक्ट ट्रिपल डैमेज होगा और ओवरऑल कॉस्ट प्रोजेक्ट की बढ़ जाएगी, जिससे हमारा प्रोजेक्ट डिले होगा। प्रोजेक्ट प्लानिंग हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? प्रोजेक्ट प्लानिंग ओवरऑल स्ट्रक्चर जितने भी हैं, और जितनी भी इंडस्ट्री हैं, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं, कंस्ट्रक्शन के जो भी प्रोजेक्ट हैं, ओवरऑल सभी में प्लानिंग यूज़ करते हैं। मेट्रो रेल सिस्टम, कॉम्प्लेक्स अर्बन ट्रांजिट इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरिंग प्रीसिज कोऑर्डिनेशन, ऑयल एंड गैस रिफाइनरीज, हाई स्टेक इंडस्ट्री फैसिलिटीज विद intricate process requirement, power infrastructure project, transportation project, highway, bridges and flyover concept, all aviation infrastructure project, airports requiring seamless integration of multiple system, industry facilities, manufacturing plant over new buildings and specialization infrastructure project। सभी प्रोजेक्ट्स में प्लानिंग मस्ट है। प्लानिंग जितना हमारा अच्छा रहेगा, प्रोजेक्ट उतना ही हमारा एफिशिएंट, उतना ही हमारा स्मूथ चलेगा। द रोल ऑफ प्रोजेक्ट प्लानर, प्रोजेक्ट प्लानर का रोल क्या होता है किसी भी प्रोजेक्ट में? शेड्यूल एंड क्रिएशन अपडेट्स, क्रॉस टीम कोऑर्डिनेशन, रिस्क फोरकास्टिंग, प्रोग्रेस ट्रैकिंग रिपोर्टिंग एंड रिसोर्स एंड कॉस्ट कंट्रोल। ये एक प्रोजेक्ट प्लानर का एक रोल होता है किसी भी प्रोजेक्ट में। प्लानर वर्सेस साइट इंजीनियर, अंडरस्टैंड टू क्रिटिकल रोल्स। जो क्रिटिकल रोल्स किसी भी प्रोजेक्ट में होते हैं, वो होते हैं फोकस। प्लानर का फोकस क्या होना चाहिए? डिसाइड व्हेन, व्हाट, व्हेन एंड हाउ लॉन्ग एक्टिविटीज़ विल टेक। कोई भी एक्टिविटीज़ कितना लॉन्ग ड्यूरेशन ले रही है, क्या उसको करना है। साइट इंजीनियर का क्या रोल होता है? एग्जीक्यूट द प्लान वर्क ऑन द ग्राउंड। प्लानिंग इंजीनियर प्लान करता है, साइट इंजीनियर उसको साइट पे एग्जीक्यूट करता है। स्कोप, वर्क विद टाइमलाइन, शेड्यूल एंड रिसोर्स एलोकेशन, वर्क्स विद टाइमलाइन, शेड्यूल एंड रिसोर्स एलोकेशन, वर्क विद लेबर, मटेरियल एंड मशीनरी ऑन साइट। वर्क विद टाइमलाइन, जो भी हमारी टाइमलाइन है, जो हमारे पास रिसोर्स है, उनको एलोकेट करके हमको काम करना है। साइट इंजीनियरिंग, वर्क विद लेबर, मटेरियल एंड मशीनरी ऑन साइट। ये कुछ वर्क डिफाइंड हैं जो प्लानिंग इंजीनियर, साइट इंजीनियर के होते हैं। ओके, आप लोग इनको अच्छे से स्टडी करें। व्हाट इज़ प्राइमरी P6? प्राइमरी P6 क्या है? वर्ल्ड क्लास सॉफ्टवेयर है, एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग प्लेटफॉर्म डिजाइन फॉर डिमांडिंग कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। ये वर्ल्ड क्लास सॉफ्टवेयर है, पूरे वर्ल्ड में यही मोस्टली यूज़ होता है। MSP है,
माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट वो भी बहुत जगह पे यूज़ होता है, और कहीं कहीं दोनों चीज़ें एक साथ यूज़ होती है, बट मोस्टली आजकल इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में मोस्टली हमारा प्राइमरी P6 यूज़ हो रहा है। लार्ज स्केल कैपेबिलिटी, specifically engineered for large and complex infrastructure project initiative requiring sophisticated coordination and control, comprehensive control, Oracle backed, सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स जो भी प्राइमरी P6 के बारे में हम लोग आगे जो भी स्टडी करने वाले हैं, वो थोड़ा सा एक ओवरव्यू है प्राइमरी P6 के बारे में। बिल्ट फॉर मेगा प्रोजेक्ट, मल्टी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, हम लोग प्राइमरी P6 से मल्टी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं। मैसिव स्केल, स्केल बहुत ज़्यादा है। बेसलाइन कंट्रोल manage multiple baseline and change orders, providing clearly visibility into project evaluation and variation analysis. Critical path analysis, professional sophisticated critical path method CPM analyze to identify activities that directly impact project completion dates. Cost and resource efficiency, control cost and optimize resource allocation through the power analysis and algorithm. MS project है excellent for small to medium project with strategic forward, and primary P6 purpose build and for mega project demanding enterprise level. MS प्रोजेक्ट जो है वो मिडल स्मॉल प्रोजेक्ट टाइप के प्रोजेक्ट जो है उनको प्लान करने के लिए, उनको उनकी मॉनिटरिंग करने के लिए होता है। प्राइमरी वेरी बिग स्केल प्रोजेक्ट जो होता है उनको प्लान एंड मॉनिटर करने के लिए यूज़ होता है। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू हमारा था, पूरा हमारा प्रोजेक्ट प्लानिंग के बारे में, क्या क्या टूल्स यूज़ होते हैं। मोस्टली तो उसमें हम लोग प्राइमरी P6 MS प्रोजेक्ट MSP जिसको हम बोलते हैं वो यूज़ करते हैं। और उसके अलावा जैसे MS Excel है, MS Word है, वो सब चीज़ें रिपोर्ट्स एंड सब चीज़ें रेडी करने के लिए वो तो कॉमन यूज़ होता ही रहेगा। ओके, तो ये हमारी आज की क्लास थी। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया हो। मेरा फर्स्ट वीडियो है, सो प्लीज़ थोड़ा ज़्यादा अच्छे से नहीं बन पाया, तो मैं आगे आगे आने वाली वीडियो बहुत अच्छे होंगे आपके लिए। और ये हम लोग इसमें इस प्रोजेक्ट इस वीडियो में, इस कोर्स में जो हम लोग लेके चलने वाले हैं, जो प्रोजेक्ट लेके चलने वाले हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर मेट्रो प्रोजेक्ट रहेगा। हम मेट्रो प्रोजेक्ट के बारे में ही, मेट्रो प्रोजेक्ट प्लानिंग को ही इस कोर्स में हम लोग आगे चल के देखेंगे। ओके, थैंक यू।